होती है और कुछ टोम है, वो सब हम्म हिंदू स्ट्रक्चर ही दर्शाता है। पहली नजर में कोई अंदर देखेगा तो यही दिखाएगा कि इस्लामी पद्धति से इस प्रकार से कोई भी मस्जिद या दरगाह नहीं है, हम्म नंबर 1। और दूसरा, जो तहखाना है नीचे, उस तहखाने में जहाँ कब्र गृह है, कब्र दफनाया गया है हम्म किसी को, वो ही भगवान का गर्भगृह है। वहां पे भोलेनाथ का शिवलिंग था और काफी लंबे समय तक वहां एक ब्राह्मण नहीं, फैमिली शिवलिंग था सेवा भी का करती क्या रही। मतलब है? शिवलिंग था का क्या मतलब है? अभी जब जब वहां पे अभी कब्र बनाई है तो शिवलिंग कहाँ उन्होंने दबाया है, इसी बात का हमें सर्वे कराना है। शिवलिंग कहाँ है, हम्म कहाँ दबाया है, क्या स्ट्रक्चर नहीं, के लेकिन अंदर क्या आपको इस है। बात की जानकारी कहाँ से मिली विष्णु भाई कि वहां पर एक शिवलिंग है, जहां पर कब्र बनाया गया था वहां मैं एक बता रहा शिवलिंग हूँ, है? ऐसा है जो हर विलास शारदा जी की जो पुस्तक है, उस पुस्तक के डिटेल में लिखा है। सारी पुस्तक हम्म के साथ हमने साक्ष्य जज साहब को दिए हैं, हम्म सारे साक्ष्य हमने दिए हैं और हमने बहुत अध्ययन हम्म किया है, आप देखोगे। और कहीं पे भी शाहजहांनामा और अकबरनामा में जैसे बताया गया है, लोग कहते हैं अकबर गए वहां पे ये बनवाया, शाहजहां गए ये बनवाया, कहीं पे भी शाहजहांनामा और अकबरनामे में ये जिक्र नहीं है कि जो चिश्ती है उसकी जो दरगाह बनाई गई है वो जमीन कहाँ से ली गई है, वो जमीन का स्ट्रक्चर हम्म क्या था, ये समतल जगह है या कोई स्ट्रक्चर है उसमें उनको दफनाया गया है। ये सब तमाम से आप समझ रहे हो, ये सब जितने भी मंदिर हैं, मथुरा हो गया, काशी हो गया, हम्म गौशाला हो गया, ये सब इन जो मुस्लिम आक्रांताकारी है, इन्होंने भारत को लूटा है, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा है और मस्जिदें खड़ी की है, सब लोग जानते हैं। और हमने वहां पे हम्म चिश्ती का जो इतिहास है आप समझ रहे हैं, वो मोहम्मद गौरी के साथ उनका इस्लामिक सलाहकार बनकर उनके साथ आया था। हम्म और उसके बाद उनके जो सिपे सालारों ने क्या क्या भारतवासियों के साथ किया, हमारे राजाओं हम्म को हराया, लूटा खसूटा और जितना भी कर सकते बहन बेटियों के साथ जितना गलत हो सकता है वो सब किया, और यहाँ से उन लोगों को लेके खाड़ी देश भी गए। तो हमारा दावा हम्म एकदम मजबूत है। आज कोर्ट ने हमारी पटिशन पर सुनवाई की है, सुनवाई हम्म करके पाया है कि भाई ये पटिशन क्या है, गलती से जुरिडिक्शन के एरिया में सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ चली गई, ये जाना था हम्म सिविल जज बेस्ट अजमेर के पास। तो इसमें दस अच्छा। तारीख लग गई है, 10 तारीख लग गई है। अब हम्म हम 10 तारीख को एक ये कोर्ट में लगाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर पटिशन। उस ट्रांसफर हम्म पटिशन पे 10 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ सुनवाई होगी, वो हमारे केस को सिविल जज अजमेर के पास ट्रांसफर कर देगा, अच्छा केस वहां विष्णु भाई, चलेगा। लेकिन एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, फिर मैं रावत साहब के पास जाऊंगा। जी विष्णु भाई, आपके पास क्या उस लेखक के अलावा, जिस किताब का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके अलावा भी कोई दूसरे एविडेंस है क्या? हाँ, हम बताए ना, एविडेंस है, उस पुस्तक में दावा है। और वो ऐसे व्यक्ति की पुस्तक है, वो अजमेर का ही निवासी है। वो सिविल जब जब वहाँ कमिश्नर रहे और सिविल जज रहे अजमेर के, तो उसके बाद उन्होंने उस समय सब कुछ देखा देखा तो उन्होंने लिखा है। उससे ज्यादा और सच्चाई क्या है, इसीलिए हमने कोर्ट में लगाया है कि इस पुस्तक की सच्चाई को देखते हुए, इस बात में हम्म देखते हुए आप वहाँ सर्वे कराइए ना, एएसआई को आदेश दीजिए कि वहाँ साइंटिफिक सर्वे हो, जिससे कि सब चीज सामने आ हम्म जाए। सर्वे चाहते हैं ना, हम चाहते सारी हैं कि जो चीजें हम क्लियर हो जाए, देख सारी रहे हैं सब चीजें सामने क्लियर आए। हो जाए। डॉक्टर जी एच एस रावत साहब, जी जरा इस बात की जानकारी दीजिएगा कि क्या वाकई वहां पर पहले संकट मोचक महादेव मंदिर था, जिसका जिक्र विष्णु गुप्ता जी कर रहे हैं? विष्णु जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं आपको पूरे वर्ल्ड का इतिहास बता देता हूँ आशीष जी। जहां पर जी। इनका काबा है ना, काबा, ठीक जहां हम्म पर हज ठीक है। के लिए जाते हैं, ठीक वहां भी हम्म शिवलिंग है और उसके चारों तरफ 360 मूर्तियां थी। और ये पूरा वर्ल्ड का इतिहास इस बात को बताता है। यानी पूरे हम्म वर्ल्ड का इतिहास, कहीं चाहे यूरोपियन अंग्रेज ने लिखा, चाहे अरबी ने, किसी ने भी लिखा, मोहम्मद साहब ने वो 360 मूर्तियां तोड़वाई। और वहां पर जो शिवलिंग थे, उसको ये कहा गया था कि ये खुदा का ऊपर से पत्थर है और इसकी पूजा होनी चाहिए। हम्म या जहां पर हज के लिए जाते हैं, वो हज का जो वहां शिवलिंग है वही हिंदुओं का है और वह मूर्ति हटाई गई। हिंदुस्तान के अंदर कोई एक मस्जिद ऐसी बता दें अभी नईयों को छोड़ करके, लेटेस्ट
जो आज से 500 वर्ष पहले कोई मस्जिद जो के कहीं करके नहीं बनाई हो। उस समय पर लोगों के पास में न इस प्रकार के कारीगर थे, न कुछ था। सारे हिंदू कारीगरों को लिया और उन मंदिरों को तोड़ा। उन्हीं के मटेरियल से ऊपर का जो डोम होता उसको चेंज कर दिया और वहां मस्जिद का रूप दे दिया गया। एक भी बता दो, जितनी भी मस्जिदों की सीढ़ियां उखाड़ करके देख लो, वहां पर आपको मूर्तियां मिलेंगी। उनके नीचे के को देखो, सारे की सारे आप किसी भी मस्जिद का, मैंने खुद बाबरी ढांचे को देखा और अभी अभी मैं काशी विश्वनाथ भी गया था। वहां बड़ी तसल्ली के साथ मैंने देखा, वहां जाकर के बेसमेंट के वहां जो ब्यास जी पूजा करते हैं वहां स्ट्रक्चर को देखा। एक एक चीज वहां दिखाई देती है कि पश्चिम की दीवार पर इन लोगों ने वहां मंदिर को तोड़ करके मस्जिद तैयार की है। यानी एक एक चीज दिखाई देती है। आप गौशाला में जाकर के देख लीजिए, वहां खुदाई अभी भी सर्वे चल ही रहा है, वहां क्या स्थिति है। उज्जैन नहीं, वो सर्वे कंप्लीट हो गया, वो तो सर्वे कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट फाइल कर दी गई थी हाई कोर्ट में गौशाला वाले में। उसमें कहा गया था कि सनातन संस्कृतियों के चिन्ह मिले। उज्जैन की बात करो, कहीं पर भी आप देख लो और आप जाकर के देखेंगे कृष्ण जन्मभूमि पे तो बिल्कुल सटा करके ईदगाह बनाए रखा है। तो इस वजह से आशीष जहां भी बड़े बड़े इनकी मस्जिदें हैं जो बना रखी हैं, वो सब कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों के कहीं ना कहीं भगवान रहे हैं। चाहे वो शिव भगवान हो, चाहे हनुमान जी का हो, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो, कोई भी हो, वहीं पर उन्होंने कोशिश की और उनको बनाने की पूरी प्लानिंग रही थी कि उसको नहीं। लेकिन मेरा सवाल रावत साहब अभी भी वहीं पे है कि मैं कह रहा हूं कि संकट मोचक महादेव मंदिर था, इस बात के सबूत क्या है? देखिए, अब ये तो खोदने के बाद ही पता चलेगा ना, क्योंकि बातें तो छिपती नहीं है हमारे नहीं। तो अगर ऐसी बात है तो ये तो सारी मस्जिदें आप खुदवा डालेंगे। तो हाँ, तो हम तो कह रहे हैं आप हर मस्जिद पे ही क्लेम करेंगे कि नहीं ये मंदिर था। हाँ, जहां आरा मस्जिद आगरा में, हम तो कह रहे हैं वहां पर उसकी सीढ़ियां खुदवा करके देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहां पर अभी कृष्ण भगवान के मंदिरों की मूर्तियां सारी वहां पर दबा के रखी हुई हैं। इसमें कौन सी दोहराए की बात है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं इस बात को। और ये इतिहास चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, उनका खुद का इतिहास चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर उनको तोड़ो। जब 3 बार सोमनाथ का मंदिर तोड़ दिया, वहां पर भगवान राम का मंदिर कितनी बार तोड़ दिया, काशी विश्वनाथ कितनी बार तोड़ दिया, तो ये जो दरगाह है यहाँ पर भी मंदिर ही रहा होगा और उसी को तोड़ करके इनको पता है कि पवित्र स्थल है, पवित्र स्थलों पर उन्होंने मस्जिद या दरगाह बनाई है। हाजी जुबेर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी जुबेर साहब प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। हाजी जुबेर साहब, अब ये दावा किया जा रहा है कि अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की जो दरगाह है, दरअसल वो संकट मोचन महादेव मंदिर था। जी, मैं रावत साहब को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। तो जो लास्ट स्टेटमेंट था, आपने मुझे मौका दिया उसके पहले, तो उन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि वहाँ पे वो मस्जिद या दरगाह या किसी को भी तोड़िए तो वहां से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो इससे क्लियर कट स्टेटमेंट आ जाता है कि इनके पास कोई प्रमाण, कोई प्रूफ है नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आशीष सिन्हा साहब के घर पे मैं कल दावा ठोक दूं, आशीष सिन्हा साहब मैं आपका घर तोड़ना चाहता हूँ, मेरे पास कोई दस्तावेज, कोई दावा, कोई सबूत नहीं है। नीचे से कोई पत्थर हरा या भगवे रंग का निकल जाए तो आशीष सिन्हा घर के नीचे अगर हरा पत्थर निकल गया, नहीं, दावा ठोकिएगा, उससे वक्त की प्रॉपर्टी डिक्लेयर मत कर दीजिएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो आप देखिए, आप बातें ही अब इनका मतलब जी, आप अपनी बात को पूरा करिए। जी, आपका अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए सर। हाजी साहब, अच्छा, आपने जो हाँ जी, आप रावत साहब बोलिए। हमारे यहाँ पर शास्त्रों के अंदर पहले श्रुति और स्मृति, श्रुति स्मृति का मतलब है कि एक दूसरे से सुनते हुए इतिहास को बोलना। यानी पहले रिटन में तो कुछ था नहीं, पहले कुरान भी रिटन में नहीं थी, वो भी श्रुति स्मृति में ही थी कि याद रहती थी मौलाना साहब को, फिर दूसरी पीढ़ी को, फिर तीसरी पीढ़ी को सुनाते रहते थे। हमारे यहाँ भी यही था। हमारे यहाँ सबको पता है कि अयोध्या में भगवान राम और दशरथ जी का राज था, ये सबको पता है। लंका का सबको इतिहास पता है, काशी विश्वनाथ का सबको इतिहास पता है। अब आप वहां तोड़ करके मस्जिद बना दोगे तो भूल थोड़ी जाएगा कोई, सब याद रखते हैं। कृष्ण भगवान मथुरा में पैदा हुए, दुनिया को पता है, महाभारत के टाइम से पता है।
और वो आपको पता है कि जब उनको रणछोड़ बोला गया तो शांति के लिए वो चले गए थे द्वारका, वहां भी वो द्वारका के अवशेष हैं। आप इनको मिटा तो सकते नहीं है। अब जबरदस्ती आपका राज रहा कि आपने तोड़ करके वहां पर अपनी दरगाह बना दी, बात अलग है। इसलिए श्रुति और स्मृति को तो भुलाया नहीं जा सकता, इतिहास को। ठीक है, इतिहास बदल। हाँ, तो वही आपको एडिटर साहब भी पूछ रहे थे, वही मेरा भी सवाल रहेगा कि जो स्मृति और जो आप कह रहे हैं, इसके अंदर ख्वाजा अजमेर शरीफ की दरगाह का उल्लेख कहाँ आता है? आप कुछ तो बताइए, झूठा ही सही, कुछ तो बताइए कि ये बताया गया है कि वहाँ मंदिर था। भले झूठा ही सही, पर कोई एक तो स्मृति, एक गाना, एक लोकगीत, कुछ तो बताइए। गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा था कि वहाँ जो एक जज साहब थे, मिनिस्टर साहब रहे, उनकी बुक्स में ये लिखा हुआ है। और ये राजस्थान के इतिहास में है, वहां पर चिश्ती साहब ने क्या किया था, ये सारा इतिहास है। अब मान लो आपने इतिहास को नहीं पढ़ाया गया, लेकिन श्रुति स्मृति में तो आज भी है। राजस्थान के बच्चों को पता है कौन क्या हुआ, राजस्थान के अंदर कितना अत्याचार हुआ है। कौन भूला राजस्थान के इतिहास को? कोई नहीं भूल पाया है। कौन से बच्चे को पता है सर? क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। आप चलो मेरे साथ राजस्थान में, पूछ के देखो, वहां के जो वीर थे उनका इतिहास तो दबा दिया गया, और ऐसे लोगों का इतिहास बता दिया गया, उनको महान बता दिया गया। तो इतिहास आप राजस्थान के जो आप बच्चों की बात कर रहे हैं, राजस्थान का हाल तो ये है, अजमेर का हाल तो ये है कि अजमेर के अंदर अगर आप जाओ दरगाह शरीफ में, तो मुसलमानों से ज्यादा हमारे सिख, ईसाई और हिंदू भाई पाए जाते हैं। तो आपका अजमेर की दरगाह पीर बाबा के पास जाते हैं, उन्हें जाकर के आप लाइव दे सकते हैं, उनके फेसबुक लाइव पेज पे देख सकते हैं कि हमारे भारत के सभी जाति के लोग वहां जाते हैं। आप कौन से बच्चे को पूछ रहे हैं सर? दीपक को इस डिबेट में लेके आना चाहूंगा। दीपक हमारे जयपुर के सहयोगी हैं। दीपक, जरा आप इस पूरे विवाद पर रोशनी डालिए, क्योंकि जो विष्णु गुप्ता ने बताया, जिसका जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि हर विलास शारदा साहब की किताब है जिसमें इस बात का जिक्र है कि वहां पर संकट मोचन महादेव का मंदिर था। हालांकि उन्होंने केवल एक किताब का जिक्र किया, उसके अलावा वो कह रहे हैं कि वहां एसआई का सर्वे करा लीजिए, सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी। इससे पहले भी वहां पर कुछ जो लोकल पार्टियां थी, उन लोगों ने क्लेम किया था, कलेक्टर के पास गए थे, ज्ञापन भी दिया था। जरा इस पूरे विवाद को बताइएगा, और ये विवाद उत्पन्न क्यों हुआ है उसके बारे में भी जरा प्रकाश डालिए। देखिए, बिल्कुल मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि जिसने भगवान शिव जी के बारे में जिसने भी सुना है, पढ़ा है, तो वो अच्छे से जानते हैं कि भगवान शिव जी हमेशा कब्रगाह, शमशान घाट, यहाँ पर रहते हैं भगवान शिव जी। और जैसा कि किताब में और जो परिवादी जो थे, उन्होंने दावा किया कब्रगाह में भगवान शिव जी का जो पुराना मंदिर है वो है, उन्होंने दावा किया है। और शिव जी के बारे में यही कहा गया है कि जहाँ पर कब्रगाह या शमशान होता है, वहां पर भगवान शिव वास करते हैं, उनका मंदिर है। अब उनका ये कहना है कि मंदिर को तोड़कर यहाँ पर वो बना हुआ है। अब दावा है, किताब वो कर रहे हैं। दीपक, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रही है। आपसे बस ये समझना चाहूंगा कि क्या उस किताब के अलावा भी कुछ है, दस्तावेज है, कोई सबूत है, कोई ग्रंथ है जहां पर इस बात का जिक्र हो कि जिस जगह पे वो दरगाह है वहां पर संकट मोचन महादेव का मंदिर कभी रहा हो? देखिए, अभी तक तो जो किताब है उसका यहाँ पर जो है जिक्र वो किया गया है, लेकिन उसके अलावा कोई खास सबूत अभी तक पेश नहीं किए गए। और जब अगली सुनवाई होगी तो उसमें भी उस किताब का जिक्र किया जाएगा। लेकिन अब वो सबूत क्या कोर्ट मानती है, क्या वो फुल फ्लैश पूरा सबूत यहाँ पर मानती है, वो देखने। लेकिन अजमेर के लोग क्या कहते हैं? देखिए, 1192 में ख्वाजा गरीब साहब वहां पर आए थे, और इतनी सालों जो पुराना जो है बहुत बड़ा, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं कि वहां पर हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग वहां पर आते हैं। तो अभी तक का तो इतिहास ही वहां पर दरगाह है, पुरानी दरगाह है। लेकिन 1192 का पहले का इतिहास का यहाँ पर जिक्र हो रहा है।
तो वो 1192 से पहले वहां पर क्या था, क्या वाकई में वहां पर मंदिर था, क्या वाकई उस मंदिर को तोड़ा गया, तो वो सारे सबूत, ऐसा नहीं है कि परिवार देगा, पूरे सबूत वो यहाँ पर पेश करने परिवार देगा सबूत एक साथ। और की बात है 1192 से पुरानी बात हो सकती है, तो वहां पर पॉसिबल नहीं, लेकिन ये अब अहम हो जाएगा। रावत साहब, एक ही किताब का जिक्र है जिसका जिक्र अभी ये भी दीपक भी कह रहे थे, विष्णु भी कह रहे हैं कि वही हर विलास शारदा की जो किताब है उसी में इस बात का जिक्र है। उसके अलावा कोई दस्तावेज है नहीं। बाकी अगर हम दूसरी जगह देखें, चाहे ज्ञानवापी में भी देखें, तो ज्ञानवापी में भी कई दस्तावेज मिले थे। इसके अलावा 1937 का दीन मोहम्मद का जो जजमेंट था वो भी देखा गया था, जिसमें हिंदू एक उस समय ब्रिटिश गवर्नर थे, उनका बयान जो था। कृष्ण जन्मभूमि का भी दूसरा मामला है, लेकिन यहाँ पर केवल एक किताब का जिक्र है, हरविलास शारदा साहब की। आशीष जी देखिए, ये जो ज्ञानवापी का मामला है, बाबरी का मामला है, या कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, ये मामले सारे औरंगजेब के टाइम के हैं। औरंगजेब को बहुत लंबा हुआ नहीं है, लेकिन ये तो डबल टाइम की बात है, यानी 1192 ईस्वी की। उस समय के इतिहास में और की परिस्थितियों में तो बड़ा फर्क है। लेकिन ये तो सच है कि 1192 से पहले हिंदुस्तान के अंदर केरल की एक मस्जिद को छोड़ करके कोई मस्जिद नहीं थी, ये सच है, क्योंकि इस्लाम आया ही नहीं। जब इस्लाम नहीं आया था तो ये जो जगह है कहीं ना कहीं हमारी पवित्र जगह थी, और जितनी भी पवित्र जगह है वहीं पर उनकी मस्जिद भी है, कहीं को भी उठा करके आप देख लीजिए। तो इन चीजों को डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर इनको ढंग से कोई सर्वे करेगा, ढंग से कोई इस बात को सोचेगा, जैसे कोई सीबीआई इंक्वायरी होती है, प्रकार से कोई इंक्वायरी होती है, तो कहीं ना कहीं दस्तावेज मिल सकते हैं और उससे पहले का इतिहास मिल सकता है। कुछ इतिहास आशीष जी खत्म कर दिए गए, जहां पर ऐसे लगता था कि ये मामला डिस्प्यूटेड है और हिंदू के पक्ष में, उनको तो डैमेज किया गया। और जहां मुस्लिम आक्रांताओं की बात थी उसको लिखा गया कि ये तो पक्का है जी अकबर मान था, है ना, लेकिन अकबर की जो क्रूतियां थी और अकबर के दुराचार थे उनको नहीं लिखा गया। तो इसी प्रकार से चिश्ती साहब ने क्या किया, है ना, वो नहीं लिखा गया, उनका कोई अच्छा रहा होगा वो लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारी जितनी पवित्र जगह है ना, आप कहीं पर भी जाकर के देखो, वहां पर कहीं ना कहीं मस्जिद, दरगाह, कोई मजार ये बनाई गई हैं, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है, कोई हिंदुस्तान नहीं है इसके अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी देख लो, उस समय तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर ही था ना, वहां की स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति रही नहीं है। तो रावत साहब, आप क्या मानते हैं कि पूरे देश में जितनी भी दरगाहें हैं, जितने भी मस्जिद हैं, उनको खोद खोद के देखा जाए कि वहां पर मंदिर था या नहीं? इसमें आशीष जी मैं सबकी नहीं बात कर रहा, मैं अब छोटी छोटी गांवों के अंदर आजकल मस्जिदें बन रही हैं, जहां मेजोरिटी में मुसलमान हो गए, वहां मस्जिदें बन रही है नई नई, अभी 50-100 वर्ष से, उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जिस समय मुगलों का और आक्रांताओं का शासन था, उस समय पर हमारे जो मंदिर थे, पूजनीय मंदिर थे, उन सब पर इनका हमला हुआ है, उन सबको लूटा गया है, उन सबको तोड़ा गया है, उन सबको रीस्ट्रक्चर करके वहां पर मस्जिदें बनाई गई है। इससे डिनाई नहीं किया जा सकता, जहां जहां उनका शासन रहा वहां उन्होंने पूरी कोशिश की है, कोई अछूता नहीं है। इसलिए लाखों हमारे जो मंदिर है वो सब तोड़े गए, इसको इतिहास को तो कोई भुला नहीं सकता। ये तो सब हमारे सामने है। अब इसमें से बड़े बड़े तो सब हमारे पास ही हैं, जिनका शासन वहां तक नहीं था वो बच गए, और जो इनके आ गए थे उनको सबको इन्होंने डेमोलिश करके वहां पर अपनी मस्जिदें बनाई हैं। जब भी काशी में मस्जिद बनाने का मतलब क्या था, वो मुसलमान तो था नहीं। मथुरा में मस्जिद बनाने का क्या था, ईदगाह बनाने का, वहां तो मुसलमान था ही नहीं। अयोध्या में तो मुसलमान था ही नहीं। इसका मतलब यह है कि इंटेंशन जो थी वो हिंदू धर्म को खत्म करने की और उनको कहीं ना कहीं डेमोरलाइज करने की, उनको धर्म परिवर्तन में लाने की, मजबूर करने की जो नीयत के तहत ये बनाया गया था, उसी का एक परिणाम ये अजमेर की दरगाह हो सकती है। हाजी जुबेर साहब, हालांकि कोई बहुत स्ट्रांग एविडेंस नहीं है, एक किताब का जिक्र जरूर है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर वहां एएसआई सर्वे हो जाए तो चीजें मिल सकती है, प्रमाण हो सकते हैं, सबूत मिल सकते हैं। अगर एएसआई सर्वे करना है, जिस तरीके से बता रहे कि अजमेर शरीफ के दरगाह पे करना है, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी बैठे हैं यहाँ पे, डॉक्टर एच एस रावत जो कि है, तो पहले उनके घर पे भी एक सर्वे कर लीजिए।
उनका अरे घर मैं थोड़ी है तो उसी अभी नीचे। खड़ा हुआ हूँ सर्वे करने, मैंने तो पहले ही बोला 500 साल मस्जिदों की सर्वे की बात कर रहा हूं। आप बात ही नहीं सुन रहे, आप बात ही नहीं। वो मेरे घर पे बोलेंगे, कोई अरे किसी आप मंदिर मेरी पे बात ही बोलेगा। नहीं सुन रहे। मैंने कहा जो 50-100 वर्ष से पहले मस्जिद जाति के बाद मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मेरा तो अभी उम्र कितनी और मेरा घर कब बना होगा, उसमें कौन सा मस्जिद मिलनी है। कि जो मिल जाए, अगर हरा पत्थर मिल जाए तो मस्जिद बना दीजिएगा, और वो पत्थर मिल जाए तो मंदिर बना दीजिएगा। तोड़ दीजिए आपका घर, पहले ऐसा ठीक करते हैं, फिर एक एक करके सभी के घर तोड़ते हैं, सब बेघर हो जाते हैं, सभी के घर, सभी के मंदिर, सभी के मस्जिद सब तोड़ के मैंने ये कहा कि जो बड़े बड़े मंदिर देख लो, नहीं तो आप गौशाला में क्यों निकल जाते प्रमाण, गौशाला में क्यों प्रमाण निकल गए हैं, ज्ञानवापी में क्यों प्रमाण निकल गए हैं, बाबरी में क्यों निकल की बात कर रहे हैं। आप एक कृष्ण जन्मभूमि का मामला खड़ा हुआ है, क्या बात बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो देखो उसकी सीढ़ियां, उसमें भी आपको क्या मिलेंगी। दिल्ली की जामा मस्जिद की बात कर रहा हूं मैं, ये आप ही के रिकॉर्ड के अंदर है। जो मुस्लिम बादशाह थे उन्होंने अपने आप को सिरमौर बताने के लिए हमने हिंदुओं का इतना दमन किया है, इसलिए हमने अपने मंदिर तोड़ करके उनकी मूर्तियां और हमने अपनी स्वर्ग लगाने के लिए ये कहीं ना कहीं से निकलती है, तभी सामने आती है, ऐसे नहीं निकलती थी बात। धुआं वही निकलता जब आग लग रही होती है। जी हाजी साहब बोलिए ना। आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, जो आप प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो जिस मुद्दे को लेकर के आप जैसे पढ़े लिखे एकदम अच्छे लोगों ने 40 साल इस देश को पीछे ढकल दिया अयोध्या के मुद्दे को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट जजमेंट है कि वहां पे कोई प्रमाण मिला ही नहीं है। आप जजमेंट पढ़ लीजिए उठा करके, आ गए हैं, आप जजमेंट पढ़ लीजिए, वहां पे कोई मंदिर का प्रमाण ही नहीं मिला है। तो इस तरीके से तो फिर इस तरीके से तो हम उसको साइटेशन मस्जिद नाम सुना है ना, वहां पर 3 डिस्प्यूट बने हुए हैं, वे किसकी देन है, क्या हिंदुओं की देन है क्या, वो अलक्सा के अंदर कोर्ट की बात ही नहीं कर रहे आज भी आप कौन सा तरीके से बोल सकते हो, आपने पूरे वर्ल्ड की जजमेंट को मानते हैं क्या? नहीं करते हैं अभी, और फिर कहते हैं प्रूफ दे दो, जजमेंट को मानते हो क्या? तो आपको मूर्तियां मिलेंगी, और ना मूर्तियां मिले तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, चलो करो छुड़वाओ। अरे हाजी जुबैर साहब एकदम खुल के कह दिया रावत साहब ने कि मूर्तियां नहीं मिलेंगी तो इस्लाम कबूल कर लेंगे। सर बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, क्या बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मानते हैं, वो गलत थोड़ी सिखाया, कितने अत्याचार हमारे बुजुर्गों ने सहे वो सब बता के गए हम लोगों को। सर अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है और आप बोल रहे हैं कि मूर्तियां नहीं मिली तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, तो अयोध्या में नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट को और एएसआई को मूर्तियां, अयोध्या में 350 प्रमाण, और वहाँ एएसआई सर्वे के जो डायरेक्टर थे वो मोहम्मद थे, वो मुसलमान, उन्होंने 350 प्रमाण